राध्या के शरीर से विषक कन्या की शक्ति निकल चुकी है, लेकिन क्या सच में खतरा टल गया है? घरवालों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे पर बंधा पवित्र मौली धागा उस रहस्यमयी आत्मा को घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। मगर किसी को क्या पता, असली खेल अभी शुरू हुआ है और आने वाला पल पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। घर में राहत की सांस जरूर ली जाती है, लेकिन राध्या की हालत देखकर सभी के मन में डर बना हुआ है। आखिर वह शक्ति इतनी आसानी से कैसे चली गई? क्या मौली धागे में सचमुच इतनी ताकत है कि वह विषक कन्या को हमेशा के लिए रोक सके? परिवार को लगता है कि अब घर सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में कोई ऐसी योजना बन रही है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। उधर विषक कन्या की हार भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन उसकी नजरें अब भी अपने लक्ष्य पर टिकी हुई हैं। उसे भरोसा है कि राध्या के आसपास मौजूद भावनाओं और रिश्तों का फायदा उठाकर वह दोबारा अपना रास्ता बना सकती है। सवाल यह है कि अगर दरवाजा बंद है, तो वह घर के भीतर पहुंचने की कोशिश कैसे करेगी? तभी कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ सामने आता है। जिस व्यक्ति के दिल में राध्या के लिए सच्ची भावनाएं हैं, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी आंखों के सामने बीती बातें घूमने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि कोई उसे पहचान चुका है। क्या विषक कन्या ने अपना अगला निशाना चुन लिया है? विषक कन्या की आवाज जैसे ही उसके कानों तक पहुंचती है, उसके भीतर डर और उलझन दोनों बढ़ जाते हैं। वह कहती है कि उसके दिल ने आखिरकार उसे पहचान लिया है और अब वह उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रहेगी। यह सुनकर सवाल उठता है कि क्या यह प्रेम है या किसी आत्मा का ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग असंभव होगा? अगर वह अपने इरादे में सफल हुई, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ मौली धागा परिवार की रक्षा कर रहा है और दूसरी तरफ विषक कन्या किसी नए रास्ते की तलाश में है। लेकिन यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि बुराई को रोकने के लिए केवल बाहरी सुरक्षा काफी नहीं होती, बल्कि अपनों के बीच भरोसा और हिम्मत भी जरूरी होती है।